नमस्कार। देखिए, जब भी दो देशों के बीच टकराव होता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैदान में टैंक और सैनिक ही उतरें। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के ज़माने में जंग के तौर तरीके कितने बदल गए हैं। ये शब्द थे भारत सरकार के कश्मीर के उरी में आर्मी बेस पर हुए एक जानलेवा हमले के ठीक बाद। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, नहीं, ये असल में एक इशारा था कि अब पॉलिसी बदलने वाली है। तो कोई भी देश जवाब कैसे देता है? क्या वो एक ही झटके में तेजी से कोई डिसाइसिव एक्शन लेता है, या फिर वो एक लंबी, बहुत उलझी हुई शतरंज की बिसात बिछाता है? हम देखेंगे कि आज की दुनिया में दोनों ही तरीकों की अपनी अपनी जगह है। चलिए, पहले तरीके से शुरू करते हैं, यानी सीधी कार्यवाही। और इसके लिए हम उरी की कहानी को थोड़ा करीब से देखेंगे, जो कि एक तेज जवाबी हमले का बेहतरीन उदाहरण है। सर्जिकल स्ट्राइक, नाम में ही इसका मतलब छिपा है ना? बिल्कुल एक सर्जन के चाकू की तरह, एकदम सटीक, बहुत तेज और सिर्फ एक खास टारगेट को निशाना बनाने के लिए, ताकि आसपास कम से कम नुकसान हो। तो उकसावे से लेकर एक्शन तक का सफर बिल्कुल साफ था। एक हमला हुआ, उस हमले ने एक बड़े फैसले को जन्म दिया, जिसके बाद एक बहुत ही खुफिया प्लानिंग हुई और आखिर में एक जोरदार हमला किया गया। ये बिल्कुल सीधी कार्रवाई का टेक्स्ट बुक केस है। ये ऐसा टकराव था जिसकी पहचान ही उसकी रफ्तार और साफ मकसद से होती है। लेकिन तब क्या होता है जब जंग का मैदान इतना साफ ना हो और लड़ाई दशकों तक खिंच जाए? बस यहीं पर हमारा दूसरा मॉडल सामने आता है। अब जरा एक ऐसे टकराव को देखते हैं जो एक अकेली लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा समय से चला आ रहा एक तरह का छाया युद्ध है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये जो दुश्मनी है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो तेल, ताकत और क्रांति की कहानियों से सींची गई हैं। 1979 की क्रांति के पीछे की सबसे बड़ी सोच यही थी। ये सिर्फ एक राजनैतिक बदलाव नहीं था, ये तो पश्चिमी स्टाइल की डेमोक्रेसी को सिरे से नकारना था, जिसने एक ऐसी वैचारिक लड़ाई को जन्म दिया जो आज तक चल रही है। इस सोच ने एक ऐसे देश को जन्म दिया जो बिल्कुल अलग था, जिसकी पहचान ही अमेरिका और उसके साथी देशों के विरोध पर टिकी थी। तो दशकों से चल रही इस लड़ाई को हवा कहाँ से मिलती है? ये सब पुराने बंटवारे और आज की ताकत की लड़ाई से जुड़ा है। इस्लाम का ये सदियों पुराना धार्मिक बंटवारा आज के दौर में एक जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बन गया है, जहां ईरान और सऊदी अरब जैसे सुन्नी देश अपना दबदबा बनाने के लिए होड़ में लगे हैं। ईरान खुद को शिया इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर मानता है, जो दुनिया भर में एक माइनॉरिटी है, और यही बात उसे मिडिल ईस्ट में सुन्नी बहुल देशों के साथ सीधे टकराव में खड़ा कर देती है, जिससे दबदबे की लड़ाई लगातार चलती रहती है। तो फिर ये देश सीधे सीधे क्यों नहीं लड़ते? यहीं पर प्रॉक्सी का खेल शुरू होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज की बिसात बिछी हो, जहां आप खुद नहीं लड़ते बल्कि अपने प्यादों को आगे करते हैं। इसमें रिस्क भी कम है और बाद में आप आसानी से कह सकते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। ईरान पूरे रीजन में ऐसे ही कई ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इससे होता यह है कि वो अपनी फौज को सीधे मैदान में उतारे बिना ही अपनी पहुंच भी बढ़ा लेता है और अपने दुश्मनों को चुनौती भी देता रहता है। अच्छा, तो जब हम इन दोनों केस स्टडीज को साथ रखकर देखते हैं तो हमें आज के दौर की जंग के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल दिखाई देते हैं। तो ये है वो दो मॉडल। एक तरफ है उरी मॉडल, जिसमें देश की स्पेशल फोर्स एक साफ मकसद के साथ कुछ घंटों या दिनों में अपना काम पूरा करती हैं। दूसरी तरफ है ईरान मॉडल, जहां नॉन स्टेट लड़ाके दशकों तक एक बड़े और लंबे लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ये बिल्कुल एक स्प्रिंट और एक मैराथन दौड़ जैसा फर्क है। इन दोनों मॉडलों के पीछे दो बिल्कुल अलग अलग तरह की सोच काम करती है। ये सिर्फ रणनीति की बात नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि लड़ने का मतलब क्या है। सीधी कार्रवाई में मोटिवेशन अक्सर पर्सनल होता है, अपने सैनिकों को बचाना, किसी हमले का बदला लेना। ये बहुत फौरी और जज्बाती होता है। और दूसरी तरफ है ये लंबी बाजी वाला खेल, जहां मोटिवेशन पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल होता है। ये तो पीढ़ियों तक चलने वाली एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जिसका मकसद है पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल बनाना। एक तेज सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दशकों तक चलने वाले छाया युद्ध तक, यही वो स्पेक्ट्रम है जो आज के टकरावों को परिभाषित करता है। और इसे समझना हमें हर दिन की सुर्खियों के पीछे की गहरी रणनीतियों को देखने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में टकरावों का चेहरा कैसा होगा?
क्या वो एक तेज धार वाले चाकू की तरह होगा या फिर शतरंज के ग्रैंड मास्टर की धीमी सोची समझी चालों जैसा? सच तो ये है कि जवाब दोनों में छिपा है। दुनिया को एक तरफ तो अचानक होने वाले हमलों के लिए तैयार रहना होगा और दूसरी तरफ दशकों तक चलने वाली इस लंबी बाजी को भी समझना होगा। यही तो है आज के दौर में जंग की उलझी हुई हकीकत।